तो मध्य प्रदेश के धार में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और इस बस हादसे में 12 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। हालांकि 15 लोग इसमें सुरक्षित कर लिए गए हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। बेहद तेजी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कई चुनौतियां इस वक्त रेस्क्यू टीम के सामने आ रही है, क्योंकि नर्मदा नदी में सीधे ये बस जा गिरी। वहां से लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। बताया जा रहा है कि जो बस हादसे का शिकार हुई उसमें 50 से 55 यात्री सवार थे जब यह हादसा हुआ। तो मध्य प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा, जिस पर अब प्रशासन की भी नजर बनी हुई है। दिशा निर्देश रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दे दिए गए हैं कि ताकि जल्द से जल्द जो जिंदगियां इस वक्त जल प्रहार की वजह से फंसी हुई हैं मौत की लहरों में, उनकी जिंदगी को सुरक्षित किया जा सके। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मनोज, सारी डिटेल आपके जरिए दर्शकों तक पहुंच रही है, लेकिन एक बार फिर से जानना चाहेंगे इस पूरे हादसे की क्या कुछ डिटेल है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या ताजा जानकारी इस वक्त आपके पास? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश की जो मंत्री हैं कमल पटेल, वो इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं, जिन सरकार की तरफ से वहां रवाना किया जा रहा है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जो SDRF की जो गाड़ी है और जो भी हम जो मध्य प्रदेश के, ये देखिए मैं आपको अगली आवाज आपको जो सुनाई देगी वो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है कमल पटेल, जो कि वहां रवाना हो रहे हैं। मनोज, कहा जा सकता है कि प्रशासन की पूरी नजर इस पर है। बेहद गंभीरता के साथ प्रशासन इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। जानता है कि एक दर्दनाक हादसा आज यहां पर हुआ है। मनोज, थोड़ी दिक्कत यहां पर उनकी आवाज हम तक पहुंचने में आ रही है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से अपडेट यहां पर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। मध्य प्रदेश के धार से आज ये बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा यहां पर हुआ है, जहां पर बस पुल से गुजरते हुए रेलिंग से टकराती है और सीधे नर्मदा नदी में जाकर डूब जाती है, जिसके बाद 12 लोगों की जिंदगी इस नदी में समा जाती है। 15 लोगों की जान यहां पर बचाई जा चुकी है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है ताकि जो जिंदगियां अभी भी इस हादसे का शिकार होकर जल प्रहार के बीच में अटकी हुई हैं, उनकी जिंदगी मौत की लहरों से बचाई जा सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दिशा निर्देश दे दिए हैं ताकि जल्द से जल्द यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और इस बीच आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे आप देखिए किस तरह से मौके की ये पूरी तस्वीर है। मध्य प्रदेश के धार की ये तस्वीर आज सामने आई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर दरअसल इसलिए कही जा रही है क्योंकि बेहद दर्दनाक हादसा यहां पर आया, जहां पुल से बस गिर गई और किस तरह से फिर फौरन इसकी जानकारी यहां पर संबंधित विभाग को दी गई, जिसके बाद ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जिंदगियों को बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ये वही नर्मदा नदी है जिसमें ये बस देखिए गिरी हुई है और अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं, आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से ये पूरा हादसा यहां पर होता है। दरअसल बस देखिए आप जिस तरह से आ रही है, रफ्तार इसमें कही जा सकती है कि बस की इतनी तेज है कि वो ये इस रेलिंग से यहां पर टकराती है, जिसके बाद बस देखिए किस तरह से नदी के अंदर गिर जाती है और उस दौरान बताया जा रहा है कि करीब 50 से 55 यात्री उसमें हो सकते हैं। बस इसमें आती है, भरी हुई ये बस बताई जा रही है, जिसके बाद जब ये रेलिंग से टकराती है और नीचे गिरती है, 12 लोगों की जिंदगी बताया जा रहा है कि उसी वक्त इस नदी में समा जाती है। मौत की नदी इनके लिए इस वक्त ये बन चुकी है, लेकिन इस बीच कहा यह जा सकता है कि इस मौत की लहरों के बीच में जिंदगी को बचाने की कोशिश जो है वो देवदूतों के जरिए की जा रही है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त मौके से सामने आई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां मध्य प्रदेश के धार में ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसे जब भी होते हैं तो इसके पीछे कुछ वजह होती है। अब इस हादसे के पीछे जिसमें 12 लोगों की जिंदगियां देखिए इस वक्त मौत में तब्दील हो चुकी है। इंदौर से पुणे की तरफ ये बस जा रही थी जब ये हादसे का शिकार हुई। महाराष्ट्र रोडवेज की बस है जो नदी में जा गिरी। 15 लोगों की जिंदगी बचाई जा चुकी है, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं रहा, जिसके चलते 12 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो चुकी है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन प्रार्थना इस वक्त, दुआ इस वक्त यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को महफूज किया जा सके। नर्मदा नदी है जिसमें ये बस गिर जाती है और देखिए किस तरह से ये पूरा पुल यहां पर सामने आता है। एनिमेशन के जरिए भी हमने आपको तफसील से बताया कि बस किस तरह से सामने से आती है और पुल में अचानक से उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके बाद वो रेलिंग से टकराती है और रेलिंग से टकराते हुए सीधे नर्मदा नदी में जा गिरती है, जिसके बाद मौके से जो तस्वीर सामने आई है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ऑपरेशन जारी है ताकि रेस्क्यू
जल्द से जल्द करके, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतेगा जो लहरें यहां पर उठी हुई हैं, क्योंकि भारी बारिश का सिलसिला इन दिनों जारी है, जिसके चलते बहाव भी तेज है, जिसके चलते जल स्तर भी बढ़ा हुआ है, चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। 15 लोगों की जिंदगी सुरक्षित की जा चुकी है, 12 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। इंदौर से पुणे जा रही थी ये बस जब हादसे का शिकार होती हुई नर्मदा नदी में जा गिरी। मनोज, क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि कितना वक्त अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बीत चुका है और कितना जरूरी हो जाता है जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना? अभी जो मध्य प्रदेश की जो कृषि मंत्री है, जिनको मुख्यमंत्री की तरफ से फौरन ही घटनास्थल पर भेजा जा रहा है, कमल पटेल, जिन्होंने कहा है कि अभी 13 है, अभी जो आंकड़ा 12 था, 12 लोगों के शव बरामद हुए हैं, अब 13 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। उसके अलावा जो कृषि मंत्री ने कलेक्टर में जो लोग सवार थे, जिन लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, उनसे बातचीत के बाद जो घटना की प्राथमिक वजह, शुरुआती वजह जो सामने आ रही है, वो वजह सामने आ रही है कि ड्राइवर ने इसलिए संतुलन खोया क्योंकि जो एक रफ्तार एक बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से ड्राइवर ने अपना संतुलन खोया। लेकिन अब हालांकि यकीनी तौर पर जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल अब घटनास्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा मौके से हमें जानकारी दे रहे हैं कि मरने वालों की जो तादाद है वो बढ़ गई है। अब 12 से ज्यादा होकर 13 यात्री जो हैं वो नदी की लहरों में समा चुके हैं, यानी कि इनकी जिंदगी इस हादसे की वजह से खत्म हो चुकी है। बेहद दर्दनाक है ये खबर आगे तक पहुंचाना भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों की जान यहां पर बचाई जा सके, लेकिन 13 लोगों की जान इस हादसे का शिकार होकर गंवा चुके हैं वो अपनी जान को। एमपी के धार में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से आप जानते हैं कि किस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुसीबतें बढ़ने लगी है। प्रदेश के कई जिले बाढ़ से यहां पर प्रभावित हो रहे हैं। उन जिलों की तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई है, क्योंकि मूसलाधार बारिश एक बड़ी मुसीबत लेकर सामने आ रही है। तेज बहाव के साथ उफनती नदियां अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा नजर आ रही है, बेताब नजर आ रही है। देखिए न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर, भारी बारिश से उफनाई नदी ने नर्मदापुरम में एक बड़ा पुल जो है किस तरह से बहा दिया है, जिसकी वजह से भोपाल नागपुर हाईवे प्रभावित हो गया और लोग जहां के थे वहीं पर फंस गए। पुल बह जाने के बाद लोगों के फंसे होने और नदी के उफान की तस्वीरें भी सामने आई है, जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, दरअसल भारी बारिश के चलते जल स्तर बेहद बढ़ गया है। पुल किस तरह से दरक रहे हैं और जगदीप धनखड़ का नॉमिनेशन देखिए इस वक्त यहां पर सामने आ रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इस वक्त एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर उन पर जब मुहर लगाई, आज दोपहर 12 बजे से यह तस्वीर सामने आनी थी। ये सबसे बड़ी तस्वीर है। एक तरफ जहां पर राष्ट्रपति के लिए वोटिंग जारी है, उसकी प्रक्रिया इस वक्त भी चल रही है, जो कि शाम तक यहां पर चलेगी, तो दूसरी तरफ सीधी तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के तौर पर जो मुहर एनडीए की तरफ से लगाई गई है वो जगदीप धनखड़